गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। पहले से ज़्यादा मैं समझ सकती हूँ कि ये जो चीज़ें होती हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन, सेपरेशन, ऑब्वियसली थोड़ा सा तो टाइम लेता ही है, बट आई एम श्योर कि आपने अपने ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया होगा। एंड मैं यहाँ पे साफ तौर पे देख रही हूँ कि आज की रीडिंग में शायद हो सकता है कि आपके पार्टनर की एनर्जी काफ़ी हाई मिले, क्योंकि कार्ड्स अभी एकदम से उछल के गिर रहे हैं। ठीक है ना। तो 3 बार अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। देखते हैं कि आपके पार्टनर के मन में चल क्या रहा है और अगला एक्शन वो क्या लेने वाले हैं। ओके, हम यहाँ ये भी देखेंगे कि रीयूनियन के चांसेस कब तक के हैं। चलिए 3 बार अपने पर्सन का नाम ले लो। यहाँ सभी 12 राशियों के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ, मेल, फीमेल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एंड डिवोर्सेस। ओके, चलिए बॉटम ऑफ डेक देखते हैं। 10 ऑफ कप्स, द एम्परर, 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। आज हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर की डीपेस्ट थॉट्स क्या है इंटेंशंस इनके इस रिश्ते को लेकर के। किंग ऑफ कप्स। ओके, थोड़ा सा मैं डाउन कर लेती हूँ सो दैट कि आपको विजिबल हो जाए कार्ड्स। ओके, सो चलिए देखते हैं जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देखने आए हैं, आपके पार्टनर सोच क्या रहे हैं इस रिश्ते को लेकर के। देखिए, मुझे यहाँ ना क्लियरली दिख रहा है जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देखने आए हैं, ये पर्सन अपनी फैमिली में कुछ ना कुछ आपको लेकर के बातचीत कर रहे हैं। आजकल आप बहुत इस समय गॉसिप्स में हैं, आपकी बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है। ओके, इस वक्त कोई ऐसा इशू तो नहीं दिख रहा मुझे जिससे कि ये आप तक पहुंच ना पाए। इस पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं तो देख रहे हैं जहां इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत स्ट्रांग बन गए हो, इमोशनली ग्रो कर रहे हैं, आप ग्लो कर रहे हैं, शाइन कर रहे हैं आप। ठीक है ना। तो वो आपको जिस तरीके से देख रहे हैं दूर से, तो इनको लगता है कि आप इमोशनलेस हो चुके हो, आपको किसी चीज़ का ना फ़र्क नहीं पड़ता। इनको लगता है कि क्या आप उनको हेट करने लग गए हो। तो ये दूर बैठे सोच रहे हैं। क्योंकि जब कोई बार बार हमें हर्ट करता है ना, तो एक टाइम ऐसा आता है कि हम उस इंसान को ना नफ़रत करते हैं। ऐसे ही मे बी आपके साथ भी कुछ किया आपके पार्टनर ने, एक लिमिट इतनी पार कर दी, इतना परेशान कर दिया कि आपके पास छोड़ देने के अलावा इस पर्सन को ना कोई ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा कि यहाँ रहा हो, या फिर अपने काम पे ध्यान देने के अलावा, अपने ऊपर शाइन करने के अलावा कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा। ठीक है ना। इस पर्सन को ऐसा लगता है मे बी आप इस पर्सन को अब उतना पसंद नहीं करते हो। ठीक है, और डेफिनेटली यहाँ पे इग्नोरेंस है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन को इग्नोर करते हो, और इस पर्सन के साथ ये जो मैं पॉइंट बता रही हूँ, जिससे रेजोनेट करे वो इस बात को लेना। ठीक है, सभी लोग मत लेना। इस पर्सन ने अटेंशन कहीं और भी देनी शुरू की थी आपके अलावा, आपको ब्लॉक करा, आपसे बात नहीं कर रहे थे। ठीक है ना, कि मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि इनको कोई तो ऐसी चीज़ मिली जो कि इनको लगा कि फ़ायदेमंद हुई, या फिर किसी थर्ड पर्सन ने इनको रोकने की कोशिश की है। इस पर्सन को कोई फ़ायदा मिल रहा था, मे बी ब्यूटीफुल हो सकता है पर्सन। ठीक है ना, या फिर कोई इस पर्सन को फ़ायदा था, या किसी ने कोई धमकी दी थी थर्ड पार्टी ने। ठीक है ना, जहाँ पर
लीगल मैटर्स थे कुछ जहाँ ये वहाँ गए हैं, बट ना क्लियरली मुझे दिख रहा है ये पर्सन गए ज़रूर है वहाँ, पर इनके दिल और दिमाग में आप ही चलते रहे। ओके, आप परफेक्ट हो, परफेक्ट थे, और मे बी ये पर्सन डिज़र्व नहीं करते आपको, फिर भी आप उन्हें मिले। आपने इस पर्सन को राजा की तरह एक सिर पे बिठा लिया अपने, और ये फील करते थे कि आप दोनों कंपैटिबल नहीं हो, ठीक है ना। और आप बहुत स्ट्रांग हो, आप अपनी बात रखते हो, स्टैंड लेते हो ना, तो उनको भी ऐसा ही है कि एक स्ट्रांग पर्सन सामने आए। वो हैबिट नहीं है, क्योंकि ये ऐसे इंसान को बिल्कुल ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। कहीं ना कहीं ये चीज़ें इस पर्सन को खटक रही थी। आप बहुत एम्बिशियस हो, टैलेंटेड हो, ब्यूटीफुल हो, और डट के सामना करते होगे, ठीक है ना। तो इनको लगता होगा जैसा वो पर्सन चाह रहे थे उस पर्सन से आप थोड़े अलग हो। इनको में भी चुप रहने वाले, हामी भरने वाले लोग पसंद होंगे, ठीक है ना। तो आप रहे हो बिल्कुल ऐसे पर्सन जो कि एक लीडरशिप क्वालिटी से भरपूर है, स्टैंड लेना बाकायदा। तो क्लियरली देख रही हूँ कि आपके अंदर वो एक लीडरशिप क्वालिटी है, और हालांकि यही चीज़ें देख के पर्सन इम्प्रेस हुए थे, आपके पास आए थे, और यही चीज़ें एक समय पे आकर के बहुत ज़्यादा इनको प्रॉब्लम में लेकर आई। ये पर्सन डेफिनेटली मौका ढूंढ रहे हैं कि जिस पर ये एक एक्शन ले, ठीक है, फीलिंग्स एक्सप्रेस करे, ठीक है, बात बने। और पास्ट में ये सब चीज़ें हो नहीं पाई, क्योंकि डेयरिंग नहीं है। थॉट चक्र इस पर्सन का बिल्कुल ब्लॉक दिख रहा है मुझे। इस पर्सन ने 1% भी अच्छे से एक्सप्रेस नहीं किया। ये पर्सन चाहते तो बहुत कुछ बोल सकते थे, लेकिन इस पर्सन ने बोला नहीं होगा। हिम्मत की कमी रही है। सब कुछ था, मौका था, आप एग्री थे, ठीक है ना, लेकिन ये पर्सन ने कहीं ना कहीं बोल नहीं पाए हैं, जो कि मैं देख रही हूँ इस एनर्जी में थे ही नहीं ये पर्सन ना। ये पर्सन के दिल दिमाग में सिर्फ आप ही आप चलते हो, ठीक है। ये एक्सप्रेस नहीं करते होंगे, लेकिन इस पर्सन को आपकी बहुत फिक्र है। ये बहुत प्यार करते हैं आपसे, भले ही आप लोगों की बात हो या ना हो, ठीक है ना। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा फिक्र है आपकी। ये पर्सन ये बता नहीं पाते, लेस एक्सप्रेसिव है, कुछ सोसाइटी टाबूज़ है, इमेज कॉन्शियस हो सकते हैं ये, ठीक है ना। कुछ सच्चाई इस पर्सन ने छुपा के रखी हुई है, फीलिंग्स छुपा रखी है, ठीक है ना। और यहाँ मैं देख रही हूँ ये पर्सन कहीं दूर है आपसे, डिस्टेंस में है, ट्रैवल कर रहे हैं आपके पार्टनर। यहाँ आने वाले टाइम में आप दोनों बहुत जल्दी ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं जा सकते हैं घूमने। मे बी आप किसी मैरिड पर्सन को डील कर रहे हैं जिनका बेबी भी है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। और मुझे यहाँ दिख रहा है पास्ट में आपके पर्सन ना डार्क एनर्जी में गए थे। देखिए ये पर्सन जो मुझे लग रहा है, इस पर्सन की इमोशंस और जो ये फील करेंगे, अब ये ना वंडरिंग कर रहे हैं कि बस आपसे इनको मिलना है। और ये बहुत सी बातें हैं जो इनके दिल और दिमाग में चल रही है। कुछ तरह का रियलाइजेशन है, गिल्ट है, जो कि ये पर्सन आपसे बैठ के बात करना चाहते हैं। ओके, मुझे क्लियरली दिख रहा है इस पर्सन को किसी ने पास्ट में बहुत इन्फ्लुएंस किया आपको लेके। 2 लेडीज़ में देख रही हूँ, एक यंग है, एक ओल्ड लेडी है। आप दोनों के बीच में गहरी दोस्ती थी, गहरा रिश्ता था, ठीक है। और आप जब इस पर्सन की लाइफ से चले गए या ये चले गए, मूव ऑन हो गए, तो जब ये रिश्ता एक मेमोरी बन गई ना, तब इस पर्सन को ज़्यादा याद आया।
इस पर्सन की लाइफ की ना आप एक ब्यूटीफुल मेमोरी बन गए। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप इनके साथ नहीं थे, इनको वैल्यू बहुत ज़्यादा होने लग गई, और साथ ही में इस पर्सन को एडिक्शन हुआ है। आप जब साथ नहीं थे, इन्होंने या तो कोई पिल्स लिए है, अल्कोहल लेना शुरू कर दिया, और ये किसी से आपके बारे में खूब बातें करते हैं। ये ऐसे पर्सन है जिनकी समाज में, सोसाइटी में बहुत रुतबा है, नाम है, ठीक है। कोई अरे गहरे इंसान नहीं जिसको आप डील कर रहे हैं, ठीक है ना। पर ये सबसे शेर की तरह बात करते होंगे, लेकिन जब आप सामने आते होगे तो ये बिल्कुल आंखें निगाहें इनकी नीचे हो जाती होगी, ठीक है ना। आपके प्रति बहुत पैशनेट फील करते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। एक अलग ही पैशनेट एनर्जी में मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर को। कुछ मजबूरियाँ रही हैं, कुछ आपने ऐसा कर दिया, या कुछ हालात ऐसे हो गए जिस वजह से इस पर्सन को आपको ब्लॉक करना पड़ा, हर जगह से आपसे दूर भागना पड़ा। पर आज भी मैं देख रही हूँ, अगर आपको कोई भी, भगवान ना करे, आपकी लाइफ में कोई परेशानी आए, क्योंकि आप तो पहले ही परेशानी झेल रहे हो, इससे दूरियाँ जो बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो अगर कोई दिक्कत आएगी तो ये पर्सन हमेशा आपके साथ ही खड़ा मुझे यहाँ दिख रहा है। ये आपके वेल विशर हैं, ठीक है। स्ट्रांगली मैं देख पा रही हूँ, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको एक मैग्नेटिक कुछ पुल है जो आप फील करते होंगे। ये आपको स्पेशली रात के समय बहुत याद करते हैं, और फिर आपको याद करते करते आपके ख्वाब आते हैं इनको, ठीक है ना। इनको लगता है कि यार कुछ तो है कनेक्शन, कुछ तो बॉन्ड कनेक्शन है, कुछ तो समथिंग इज़ देयर, लाइक समथिंग इज़ देयर। जब आप साथ नहीं होते हो ना, तो इस पर्सन को और वैल्यू होती है इस रिलेशन की, कि वो पर्सन कितना ऑनेस्ट थी, वो मुझसे कितना प्यार करती थी, ठीक है ना। तो जितना वो आपकी यादों में खो रहे हैं ना, आपकी इम्पोर्टेंस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, है ना, जितना ये डूब रहे हैं इस कनेक्शन में, तो ये उतना ही इनको हर्ट हो रहा है। और आपको ये हिस्सा नहीं दिख रहा होगा, ये बहुत परेशान है। इनकी हेल्थ भी ख़राब हुई होगी, आई एम श्योर, ठीक है ना। एंड मुझे यहाँ दिख रहा है कोई टावर मूवमेंट भी आया था आप लोगों की लाइफ में। फैमिली इश्यूज़ हैं, कास्ट अलग अलग दिख रही हैं, एंड डेफिनेटली अभी आपके पार्टनर आपसे काफ़ी दूर है, डिस्टेंस बहुत है, अलग स्टेट हो सकते हैं। इनको क्लियरली था कि आप इनको मिलते, ऐसा हो ही नहीं सकता था, लेकिन यूनिवर्स ने आपको इस पर्सन की लाइफ में लेकर आए हैं। इनको पता है कि आप बहुत परेशान हो, दुखी हो, लेकिन ये होप रख के बैठे हैं कि एक दिन सब अच्छा होगा और हम मिलेंगे। मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये आपसे मिलके ना बात करेंगे, और बहुत सारी बातें होंगी, थोड़ी लड़ाई होगी, प्यार होगा और टकरार होगी, लेकिन ना कुछ सॉल्यूशन होगा यहाँ, ठीक है। ये आपको बोलेंगे कि हमारा रिलेशन ख़त्म हो चुका था, अब भी ख़त्म है, अब मैं नहीं वापस आऊँगा, इसको ख़त्म कर देते हैं, कुछ इस तरह से बातें होने वाली हैं। बट ये पर्सन कभी मूव ऑन नहीं हुए हैं, और ये स्टक एनर्जी में है। ये हमेशा आप ही को लेके सोचते हैं, आप ही के बारे में उठते बैठते बात करते हैं। ये पर्सन जब से दूर गए हैं ना, ये आपको लगातार याद कर रहे हैं, ये कभी खुश नहीं है। इनको कोई कंट्रोल करता है, उठना बैठना हर चीज़ कोई कहता है, बट इनके दिल दिमाग में आप ही रहते हो, ठीक है। और इनके पास बहुत ऑप्शंस हैं, बट फिर भी ये इधर उधर नहीं जाना चाह रहे हैं। ये रिलेशन मुझे टूटा हुआ नहीं दिख रहा, वक्त का फेरा है, ठीक है। सेपरेशन चल रहा होगा, ब्रेकअप है, लेकिन मुझे यहाँ पे पूरी होप दिख रही है। ये पर्सन की डोर आपसे ही जुड़ी हुई है, इनकी तारें आपसे जुड़ी हुई है, आपके दिल की तार इनसे जुड़ी है। एक समय आएगा, डिवाइन टाइम आएगा, जहाँ मैं देख रही हूँ आप लोगों का रीयूनियन होगा, सॉर्ट आउट होगा मैटर ये, ठीक है। ये पर्सन जल्दी बोलेंगे कि मेरी लॉयल्टी है, मेरे आपके लिए है, ठीक है ना, मेरा प्यार आपके लिए है, सब कुछ मेरा आपके लिए है। इसको पता है कि पास्ट में बहुत दिक्कतें सही है आप लोगों ने। इस पर्सन को बहुत सारी बातें समझ आ रही है कि किसी ने इस पर्सन को आपके लिए भड़काया था, तो ये आपको गलत समझते थे, और आपके इस पर्सन की लाइफ में आने के बाद सब पॉजिटिव हुआ, जाने के बाद सब चेंज हो गया।
ये चाहते हैं मिलना, बैठ के बात करना। मे बी इनकी फैमिली ने कुछ इनके आगे पीछे लगा दो कि पूरा बाउंड्रीज़ लगा दी, बेड़ियाँ बांध दी, लक्ष्मण रेखा खींच दी, ठीक है। ये पर्सन ना मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। ये पर्सन की एनर्जी में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन देख रही हूँ। एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और आपके और इनके बीच में कोई भी अगर आएगा जो आपके लिए नेगेटिव बोल रहा है तो ये ऑटोमेटिकली उस पर्सन को दूर करेंगे, ठीक है। ये पर्सन लिटरली चाहते हैं कि आप दोनों के कनेक्शन में कोई तीसरा पर्सन ना आए, क्योंकि आप लोगों के रिश्तों को ना मैं देख रही हूँ बहुत गंदी वाली नज़र लगी है। ये बहुत प्यार देना चाहते हैं, आपका लेना चाहते हैं प्यार। ये बहुत ही मुझे इमोशनल, लस्टफुल, एक फ़िज़िकल इंटीमेसी की एनर्जी दिख रही है, जो कि ये चाहते हैं आपके साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करना। ये बैलेंस आउट करना चाहते हैं चीज़ों को, मौका चाहते हैं। ये जब आपसे मिलेंगे आप सोच भी नहीं सकते कि लाइक इतना सरप्राइजिंगली एंड इतना रोमांटिक बंदा ये हो सकता है, ठीक है ना। तो मुझे यहाँ दिख रहा है ये पर्सन प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं कि अब चीज़ें कैसे कैसे चेंज होंगी, ठीक है। सो गाइज़ ये थी आज की रीडिंग। ओके, आई होप सो आपसे रेजोनेट करती होगी आज की रीडिंग। अगर करती है तो कमेंट्स में जाके क्लेम जरूर करना, ओके। और लाइक का बटन जरूर चिपका दीजिए, क्योंकि अगर आप इनसे प्यार करते हैं तो ऑब्वियसली लाइक तो बनता ही है ना। इतनी देर की रीडिंग बन रही है आपके लिए, तो लाइक जरूर बटन दबा दिया करो। उसमें मुझे कोई अमाउंट नहीं मिलता, मोटिवेशन मिलता है। अगर आप यूट्यूब के एनालिटिक्स देखते हैं तो आपको पता होगा, अगर आप लाइक करेंगे या कमेंट करेंगे तो आपके पैसे नहीं कटेंगे। यूट्यूब प्लेटफॉर्म फ्री है, बट हाँ मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ओके। और यही एक तरीका है एनर्जी को एक्सचेंज करने का, एनर्जी को क्लेम करने का। आप अलग अलग शहरों से, देशों से देख रहे हैं वीडियो। आप अगर चाहते हैं कि ये पर्सन दोबारा से आए, रीयूनाइट करें, रिकन्सिलेशन हो, ठीक है ना, तो डेफिनेटली आपको क्लेम करना चाहिए गाइस, ठीक है। सो ये थी रीडिंग आज की। अभी हमारे क्रिसमस ऑफर्स चल रहे हैं, जिसको भी बात करनी हो ऊपर दिए हुए नंबर पर आप, क्रिसमस ऑफर में अभी 50% ऑफ है, आप बुक करा सकते हैं। चाहे आप रीडिंग लें, चाहे आप क्रिस्टल्स लें, दैट इज़ अप टू यू, ओके। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।